एवरीवन, आपका जो ग्रेड 9 का होम वर्क का एग्ज़ाम जो हुआ है अभी 21 अक्टूबर को, उसका ये क्वेश्चन पेपर है और इसका ये आपका सॉल्यूशन है और आंसर की है। चलो ये वन करके सबको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ एनर्जी जनरेशन इन द सन एंड द चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 है, नियर न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। स्टेटमेंट 2 है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ सन। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखो इसको कैसे करेक्ट करेंगे। इसका न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज फॉर्म्ड इन द कोर ऑफ सन बिकॉज न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। सो आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा। इसको कैसे करोगे? देखो, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 जो स्टेटमेंट 1 है वो स्टेटमेंट 2 के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट रीजन ऑफ स्टेटमेंट 2। सो राइट आंसर विल बी बी। नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर एक्टिवेटेड इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन 23 कैरेट गोल्ड इज 95.8%। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर यूज्ड विथ सोडा एस टू सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो एक तो आपका हो जाएगा सोडा एस Na2CO3, सोडा एस हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। सेकेंड आपका हो जाएगा अमोनिया, उसके बाद हो जाएगा सल्फाइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद आपका हो जाएगा बोरेक्स। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ देयर पीएच वैल्यू अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए तो इसमें सब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर आपका राइट आंसर होगा सी। पहले सबसे पहले जो आपकी जो आंसर दे रखे हैं उसमें ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए पहले इसको रखेंगे। उसके बाद एसिड रेन, देन विनेगर और लास्ट में क्या रखेंगे? गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट आपका कंप्लीट द कोरिलेशन बिटुमिनस स्टील इंडस्ट्री, देन फुलेरिन व्हाट। बिटुमिनस कोल को स्टील इंडस्ट्री में यूज करते हैं, तो फुलेरिन का यूज कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा यूज्ड इन पेंट्स एंड पॉलिश। नेक्स्ट है आपका सेलेक्ट द करेक्ट डायग्राम फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन लेबोरेटरी। तो लैब में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं? देखो आपके पास एक फ्लास्क, राउंड फ्लास्क होगा, उसके बाद ऊपर से एक फनल होगी, इसमें डाइल्यूट HCl को इसमें डालते हैं और इसके अंदर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को। और जैसे ही इसको सोडियम कार्बोनेट इस फ्लास्क का हम कनेक्शन कर देते हैं गैस जार से। गैस जार ऊपर से ये क्लोज होगा और आपके पास ऑप्शन में और 3-4 जो ऑप्शन होंगे उसमें ये गैस जार ओपन था, तो ओपन वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, जिसमें जार क्लोज है वही ऑप्शन करेक्ट है। अब इस गैस जार में कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वही राइट आंसर है। अच्छे से इसको देखना है डायग्राम को कि ऊपर से डाइल्यूट HCl, नीचे इसके आपका राउंड फ्लास्क में होता है सोडियम कार्बोनेट और इसके मिक्सचर से आपका क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो गैस जार में अपवर्ड डायरेक्शन में कलेक्ट होता है, ठीक है। तो जिसमें ये गैस जार का फ्लास्क ऊपर से क्लोज होगा वही उसका राइट आंसर होगा। नोट कर लो। चलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम मैग्नीशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एंड एल्युमिनियम आयोडाइड। आपको सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और आयोडीन की वैलेंसी फाइंड करनी है। चलिए लीजिए इसको, Mgi2 जब यहाँ से इसको लेंगे यहाँ पे आएगा मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, Na सोडियम आयोडीन से आयोडाइड से सोडियम की वैलेंसी होगी यानी 1+, उसके बाद Al
Al(I3), यहाँ से एल्यूमिनियम की वैलेंसी होगी Al3+, और आयोडीन की वैलेंसी तो आपकी 1 है ही, तो इसका आयोडीन की वैलेंसी कितनी है 1, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखो 2131, 2131, 2131 राइट आंसर होगा आपका सी। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 45 ग्राम ऑफ H2O। तो देखो आपको पूछ रहा है वाटर 45 ग्राम H2O में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो आपको पता है फार्मूला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल, आप पढ़े हैं मोल इंटू अवोगाद्रो नंबर, मोल को आप क्या पढ़ते हो, बोलो अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। चलो अमाउंट किस में होता है, ग्राम में, वैल्यू को पुट करो, गिवन है आपको अमाउंट गिवन है 45 ग्राम, रखो तो 45 नीचे। आपको पता है कि किसका पूछा है H2O का, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18 इंटू 6.023 10⁻23। इसको आप कट करो, आपका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1.5055 इंटू 10⁻24। नोट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4 कंटेन 1.055 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम, आपको ग्राम फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ H2SO4, कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपके पास फार्मूला था, तो देख लेते हैं इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है 1.5055 इंटू 10⁻23। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट करोगे आएगा 98 और डिवाइड कर दो 6.023 इंटू 10⁻23। इससे ये कैंसिल, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका राइट आंसर आएगा ए 24.5। ये होगा अमाउंट, इतना ग्राम होगा, ये 24.5 ग्राम H2SO4 रिक्वायर्ड होगा। तो राइट आंसर आपका ए है, नोट कर लीजिए।